सर आपसे मैं जानना चाहूँगी आजकल कहीं न कहीं देखते हैं कि जो मोटापा का सारी बीमारियों का एक बहुत बड़ा जड़ है मोटापा। और ये कम करने के लिए कहीं न कहीं आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं। तो ये करना कितना सही है या गलत मैं आपसे जानना चाहूँगी? देखिए मैम, ये एक इंटरमिटेंट फास्टिंग एक साइंटिफिक ट्रुथ है। और ग्रेजुअली ये अफसोस की बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओबेसिटी इज़ अ रियल फैक्ट जो स्टेयर कर रहा है कि भारत जो है ना, ये डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। और केवल डायबिटीज़ का ही कैपिटल नहीं बन गया है, और डायबिटीज़ एक खास एक सिंगल बीमारी नहीं होती, बल्कि एक सिंड्रोम होता है। डायबिटीज़ से ही हम क्या होता है कि डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहता है तो फिर हमारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, जो कि लेकर के हमारा CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और स्ट्रोक्स और हार्ट डिजीज़ को भी का भी प्रिकर्सर्स बनता है, और आगे चल करके और बीमारियों को भी न्योता देता है। फिर किडनी डिजीज़ हो गए या डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सारी चीज़ों का जड़ बनता है। तो इन सबों को एनकम्पास करते हुए हम इसको एक नाम देते हैं जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एड्रेस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का की प्रोफेसी आई कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सिस्टम ऑफ फीडिंग है, जिसमें मान लें कि हम लेकर के चलते हैं कि ऑफ 24 आवर्स हम 8 घंटे खाते हैं और 16 आवर्स हम फास्टिंग करते हैं। तो व्हाट वी डू इज़ दैट कि अगर हम 16 घंटे फास्टिंग पीरियड में रहते हैं तो क्या करते हैं कि हमारा जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्स होता है, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स होता है, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है। और वो जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो फैट है दैट स्टार्ट्स बर्निंग। जो हमारा जो ये कीटो डाइट का फंडा एक तरह से आ जाता है, तो फैट हमारा बर्न होना शुरू होता है। तो यही इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिक रूल है। तो ये जो हम लोगों का जो पहले से चली आई पद्धति थी कि एक हम ब्रेकफास्ट लेंगे, एक हम लंच लेंगे, फिर एक हम स्नैक्स शाम को लेंगे और एक लेट डिनर लेंगे, तो उसी को कर्टेल करने का एक टाइम पीरियड रख लिया गया है कि हम मान लें कि 11 बजे दिन से हम खाना खाना शुरू करते हैं और उसको एक 8 घंटे के अंदर हमको वाइंड अप करना है। और लेट नाइट हमको डिनर नहीं लेना है और बहुत शुगरी खाना नहीं लेना है। तो ये खास करके ये उस खाने के पैटर्न में भी हमको देखना है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। यहाँ पे कार्ब्स पे थोड़ा सा कर्टेलमेंट करना है और प्रोटीन रिच खाना खाना है। कार्ब्स क्या होता है कि ये उन लोगों के लिए बना है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जैसे एथलीट्स होते हैं या जो फार्म वर्कर्स होते हैं, जैसे जो कृषक होते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि हमको गुड फैट्स लेना है, हल्की फुल्की का सेवन करना है। लेकिन अगर हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, ठीक है, हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो ये अल्टीमेटली हमको फैट बर्न करने में मददगार साबित होता है। सो दैट इज़ द फंडा ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। और साथ ही में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार लोग फास्टिंग के चक्कर में 1 दिन पूरे दिन या फिर 2 दिन नहीं खाते हैं। तो ये सब करना कितना सही है? और कई बार ये भी सुना जाता है कि फास्टिंग नहीं करना चाहिए वरना इससे बीमार हो जाएँगे। हालाँकि आपने ये बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सही होता है सेहत के लिए। नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मैम देखें, कोई भी ड्रास्टिक कदम जो होता है ना, कि जैसे लोग सोचते हैं कि हमने बहुत दिन जंक खा लिया, जैसे दिवाली में हमने बहुत जंक खा लिया तो हम 2-3 दिन कुछ खाएंगे ही नहीं, तो ये सब चीज़ तो फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा की ओर जाता है। तो ये सब चीज़ एक साइकोसिस की तरफ चला जाता है ना। तो किसी भी चीज़ को अगर हम एक तूल दे देते हैं तो वो हम कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर अल्टीमेटली फिर यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि आप जिसको कैरी कर सकते हैं। अब मान लें कि आप सोचेंगे कि हम आज बहुत दौड़ लगा लेते हैं, ठीक है ना, कि हम जॉगिंग कर लेते हैं, बहुत लंबी दौड़ लगा लेते हैं, लेकिन द नेक्स्ट डे यू विल हैव क्रैम्प्स। तो उतनी जॉगिंग ही आप थामें कि हम जितना रोज़ कर पाएँ। तो सिमिलरली आप डाइट भी वैसा ही तय करें अपने, कि जो कि आप रोज़ कर पाएँ।
तो ऐसा नहीं है कि आपने मान ले कि दिवाली में बहुत मिठाइयाँ खा ली, बहुत जलेबी खा लिया या बहुत सारा स्वीट्स खा लिया, तो 2-3 दिन आप बहुत डाइट कर लेंगे तो उसको आप निगेट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा इलॉजिकल है।